कई लोग कहते हैं कि क्या पत्थर की मूर्ति में ईश्वर है? हाँ, मुझे समझ नहीं आता कि जब सब जगह है तो उसमें क्यों नहीं है। कई लोग कहते हैं मूर्ति की पूजा क्यों करते हो, ईश्वर तो निराकार है, सभी जगह है। यही बात तो उद्धव जी को इसी वृंदावन में गोपियों ने कहा कि जब मैं भी कृष्ण, तुम भी कृष्ण, ये गायें भी कृष्ण, ये जमुना भी कृष्ण, तो तुम उपदेश देने क्यों आए हो? आज कृष्ण का संदेश कृष्ण ही कृष्ण को देने आया। बंद करो ये ज्ञान की बातें उद्धव। उद्धव को सिर झुका कर आना पड़ा, गए थे देने, लेने लेकर के आना पड़ा उद्धव को। प्रेम के रंग में रंग दिया गोपियों ने। हाँ, कागभूषुंडी जी जब कौवा नहीं थे, वो ब्राह्मण के रूप में थे, लोमश ऋषि के पास गए और कहा, बाबा मुझे ईश्वर के विषय में, जो हमारे राम जी हैं, उद्यानाथ भगवान हैं, मुझे साकार रूप के भक्ति के विषय में आप बताएं। लोमश ऋषि ज्ञानी महापुरुष थे, निराकार का वर्णन शुरू किया। वो अगुण है, वो अरूप है, वो अलग है, वो सर्वत्र रहने वाला है, वह तेज रूप है, वह ज्योति रूप है, कई प्रकार से वर्णन किया। और बार बार कागभूषुंडी जी कहने लगे कि नहीं नहीं, मुझे राम जी के विषय में जानना है। बीच बीच में टोंक देते। लोमश ऋषि ने नाराज होकर कहा कि चुप हो जा, कौवे की तरह बीच में कांव कांव कर रहा है, जा श्राप देता हूं, चांडाल पक्षी हो जा, कौवा बन जा। तो मुस्कुरा करके उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है बाबा, आपकी जैसी मर्जी। कौवा बन गए। तब भी उन्होंने कहा कि मैं अभी भी आपसे कहूंगा, मुझे राम जी के विषय में जानना है। और फिर भी कुछ बोले ना, तो कौवा बन करके उड़कर जाने लगे। तब लोमश ऋषि को बड़ा भाव आया कि देखो, मैंने श्राप दे दिया बेचारे को, कौवा बना दिया, तब भी कोई शिकन नहीं, कोई नाराजगी नहीं। तब बड़े प्रेम से उस कागभूषुंडी जी को बुलाया, कहा बेटे, मैं तेरी निष्ठा से, तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, अब मैं तुझे राम कथा सुनाता हूं। और आशीर्वाद दिया कि तुम जब चाहो ये शरीर छोड़कर मुक्त हो सकते हो। कागभूषुंडी जी ने कहा कि नहीं मालिक, आपने मुझे बहुत अच्छा शरीर दे दिया, दूसरा अच्छा शरीर होता तो या तो कोई मुझ पर आसक्त होता या मैं किसी पर आसक्त होता। कोई अच्छा सुंदर पक्षी आपने बनाया होता तो कोई पकड़ करके पिंजरे में डाल लेता। आपने ऐसा रूप दे दिया, न मुझे खुद कोई अपने यहाँ पालेगा और न मैं खुद दूसरों के यहाँ जाने वाला हूँ। चांडाल पक्षी हूँ, कोई मुझ पर ध्यान न देगा और मैं एक जगह मस्त भगवान राम की भक्ति कर सकूंगा। मालिक, आपने बड़ी कृपा की। तजौन तन निज इच्छा मरना, क्योंकि तन बिन वेद भजन नहीं वरना। कहने का भाव सिर्फ इतना, कागभूषुंडी के मन में सकाम प्रेम था प्रभु का, जो साकार रूप है, उस साकार रूप से प्रेम था और कागभूषुंडी जी को राम दर्शन हुआ। प्रेम की, भक्ति की जो याचना है, प्रेम और भक्ति की जो कामना है वो अलग है, ज्ञानियों की कामना वह अलग है। इसलिए हमारे यहां परमात्मा का दो रूप माना गया, साकार और निराकार। एक भक्ति का मार्ग है और एक ज्ञान का मार्ग है। और हां, आपको मजे की बात बताऊं, दोनों को पहुंचना वही है। भक्ति वाला भी वहीं पहुंचता है, ज्ञान वाला भी वहीं पहुंचता है, दोनों वहीं पहुंचते हैं। दिशाएं अलग अलग हो जाती हैं, क्रियाएं अलग अलग हो जाती हैं, भाव अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन पहुंचना सबको एक ही मंजिल पर है। इसलिए किसी भी रूप को आप प्रेम करो, पहुंचना वही है, जाना सबको वही है। किसी भी रूप पर आपकी श्रद्धा हो, यहां तक कि मैं कहता हूं आपके गांव के कोई देवता हो, उन पर भी आपकी यदि पूरी निष्ठा है, आपको नाम नहीं पता, अलग अलग गांव में अलग अलग देव होते हैं ना, कोई देव, कोई देव, ऐसे अपने अपने गांव के अलग अलग देवता होते हैं। उस देवता पर भी यदि आपकी पूरी निष्ठा है
तो वही देवता ही परमात्मा का स्वरूप है, वो जाता है और वही देवता आपको भवसागर पार कर देते हैं। जब सब कुछ वही खुद बना तो दूसरा हो कहां से सकता है? हाँ, अद्वैत वेदांत आप पढ़कर देखो, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ईश्वर है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वही ईश्वर अनेक रूपों में फैला, अनेक रूपों में व्याप्त हुआ, तो दूसरी चीज कोई कैसे हो सकती है? हां, परमात्मा सर्वत्र है, साक्षी भाव से है। आपकी श्रद्धा उसको चैतन्य बनाती है, हमारा प्रेम परमात्मा को चैतन्य बनाता है। अब देखो, आपका प्रश्न हो सकता है कि जब कृष्ण सर्वत्र हैं तो फिर प्रकट होने की क्या आवश्यकता पड़ी? पूतना के भीतर भी तो थे, कंस के भीतर भी तो थे, तो वो वाले कृष्ण ने पूतना को क्यों नहीं मारा? कंस के भीतर जो कृष्ण हैं उन्होंने कंस को क्यों नहीं मारा? फिर प्रकट क्यों होना पड़ा? इसलिए क्योंकि है तो सही, लेकिन वो साक्षी है, केवल एक शक्ति रूप में है। वो उन्हीं कृष्ण को प्रकट करना पड़ता है, और प्रकट करने के लिए प्रेम से बढ़िया और कोई साधन नहीं। इसलिए परमात्मा को प्रेम करो, कोई भी रूप में प्रेम करो, रूप से कोई लेना देना नहीं। परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं केवल प्रेम करने से, इसलिए किसी भी रूप की पूजा करो। अब मन में कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए कि राम जी बड़े, कि कृष्ण बड़े, कि शिव जी बड़े, कि हनुमान जी बड़े। हाँ, सब एक समान है साहब, कोई बड़े छोटे नहीं, सब वही है। ये जब तक हम उस ज्ञान को उपलब्ध नहीं होते हैं तभी तक मन में बड़ा उठा पटक चलता है। या तो देखो, अज्ञानी सुखी है, जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, मूर्ख अज्ञानी, वो सुखी है। या तो पूर्ण ज्ञानी जो है ना, वो सुखी है। ये बीच के जो अधकचरे होते हैं ना, वो बड़ा उपद्रव करते हैं। जो ज्ञानी है, नहीं समझ लिया है कि हम ज्ञानी, पता कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत में रहुगण जड़ भरत जी से बड़ी बहस करता है, पता कुछ नहीं है, दो चार शब्द रट लिया है, सत्संग में सुन लिया है। कई लोग मेरे पास आते हैं ना कि महाराज आत्मा क्या है, परमात्मा किसको कहते हैं, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। मैं उनको कहता हूं बड़ी जल्दी में हो यार, तुम एक ही दिन में आत्मा परमात्मा सब जान लेना चाहते हो। जिसको जानने के लिए बड़े बड़े महात्मा पूरी जिंदगी वन में गुजार देते हैं, फिर भी नहीं समझ में आती है बात, और तुम 10 मिनट में जान लेना चाहते हो परमात्मा क्या है। कमाल है। ईश्वर के रहस्य को जानने के लिए उसका चिंतन करो, उसका ध्यान करो। बिना हरि कृपा के हरि को कौन जान सकता है? हाँ, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा के बगैर आपको कौन जान सकता है? हाँ, इसलिए परमात्मा के रहस्य को भी जानना है तो उन्हीं की शरण में जाओ। उनकी कृपा के बिना उनको कोई जान नहीं सकता है। हमारे जैसे कितने आए और चले गए दुनिया से साहब, कौन जान पाया उसके रहस्य को। इसलिए इस लफड़े में कभी पड़ो ही मत, कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम सांसारिक हैं ना, इसलिए अपनी बुद्धि से हम लोग तर्क करते हैं। परमात्मा का जगत हमसे भिन्न है साहब, उसके जगत की विचारधारा कुछ और है। अपनी बुद्धि परमात्मा पर मत लगाई जाए। ईश्वर के किसी भी रूप की आराधना करो, भव सागर पार हो जाओ। तीसरा प्रश्न उठाया था कि वेदों का, शास्त्रों का सार क्या है, तो बताया श्रीमद्भागवतम शास्त्रम सर्वे वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। सभी वेद उपनिषद पुराणों का सार श्रीमद्भागवत में है। और वेदव्यास जी बोले,
परमात्मा के 24 अवतारों में वेदव्यास जी भगवान के एक अवतार है। ये कोई ऋषि महात्मा ने नहीं कहा, स्वयं परमात्मा ने कहा कि श्रीमद् भागवत वेद उपनिषदों का सार है। अब वेदों में तो खजाना है साहब। जैसे वृंदावन की गलियों में आप भटक जाओ, किस गली में बांके बिहारी हैं, आपको तो उसी गली से मतलब होना चाहिए ना। अब हर गली 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 ढूंढते रहो, भटक जाओ, परेशान हो जाओ, इससे अच्छा है कि जिस गली में बांके बिहारी हैं उस गली का एड्रेस आपको पता हो और सीधे गली पकड़ो, बांके बिहारी तक पहुंच जाओ। तो वेदों में उलझने से अच्छा है शॉर्टकट अपनाओ। श्रीमद् भागवत शॉर्टकट है वेदों का। इसमें जो है वो दुनिया में कहीं भी नहीं है, और जो कहीं भी नहीं है वही तो भागवत में। इसलिए श्रीमद् भागवत में भक्त भी आनंदित होते हैं और बड़े बड़े ज्ञानी भी आनंदित होते हैं। शुकदेव जैसे परमहंस भी जो निराकार परमात्मा के ध्यान में निमग्न रहते थे वह भी आनंदित होते हैं, और परीक्षित जैसे भगवत भक्त भी आनंदित होते हैं, विदुर जैसे भगवत भक्त भी आनंदित होते हैं। तो ज्ञान वैराग्य सब कुछ ओतप्रोत है श्रीमद् भागवत में। यही वेदों का सार है। श्रीमद् भागवत का आश्रय कर लिया जाए तो और कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है साहब। सर्वे वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।